रोटा को, थोरेसिक रोटा ने आगे चलकर सप्लाई किया एब्डोमिनल रोटा को, एब्डोमिनल रोटा ने दो ब्रांच बनाई, पहली ब्रांच बनाई इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरी ब्रांच बनाई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब यहां तक जो ब्लड था वो पूरी बॉडी ने अपना काम में ले लिया। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इंटरनल इलियक आर्टरी, उसने अपना सारा ब्लड छोड़ा अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी उसने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ा अम्बिलिकल आर्टरी जो कि दूसरे नंबर की थी, और इन दोनों आर्टरियों ने अपना ब्लड छोड़ा प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चल गया अम्बिलिकल वेन के अंदर। और ये जो पूरा सर्कुलेशन बना इसको अपने क्या नाम दे दिया, इसको अपने नाम दे दिया फीटस सर्कुलेशन। आई बात समझ में, ये क्या कहलाता है, फीटस सर्कुलेशन कहलाता है। अब मैं आपको इसको एक बार थ्योरी के रूप में भी समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, द अम्बिलिकल वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल बॉडी। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है ना, वो ब्लड रिच जो ब्लड रिच होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको सप्लाई करती है फीटल बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, अम्बिलिकल वेन एंटर द बॉडी थ्रू अम्बिलिकल रिंग एंड ट्रैवल अलोंग द एब्डोमिनल वॉल टू द लीवर। मतलब क्या करा, अब अम्बिलिकल वेन जो थी ना वो बेबी के अंदर जाएगा, किसके द्वारा जाएगी, अम्बिलिकल रिंग के द्वारा बेबी के अंदर गई, और वो आगे चलकर एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करती हुई पहले किसको सप्लाई करेगी, लीवर को, और लीवर को सप्लाई करने के बाद में क्या होता है, अबाउट द हाफ ऑफ द ब्लड इज कैरीज passes into the liver where it gone off branch to the liver and later join the vena cava, ठीक है, via the hepatic vein। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो अम्बिलिकल वेन होती है ना वो सबसे पहले किसको सप्लाई करेगी, लीवर को, और लीवर को सप्लाई करने के बाद वो फर्स्ट बाईपास चैनल का फॉर्मेशन करेगी। और फर्स्ट बाईपास चैनल अपने पास में कौन सा था, फर्स्ट बाईपास चैनल अपने पास में था डक्टस विनोसस। और डक्टस विनोसस जैसे बनता है तो अम्बिलिकल वेन कहां पर जाती है, अम्बिलिकल वेन जाती है अपने पास के अंदर, किसके अंदर, अम्बिलिकल वेन जाएगी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है, किसकी हेल्प से, हेपेटिक वेन के द्वारा। अब क्या होगा, ये जो होता है द अदर हाफ ऑफ द ब्लड पास लीवर थ्रू अ शंट कॉल्ड डक्टस विनोसस। आ गया, जो डक्टस विनोसस क्या होता है, फर्स्ट बाईपास होता है। अब क्या हुआ, इंफीरियर वेना कावा में सारा ब्लड डाल दिया राइट एट्रियम में, देन ब्लड ट्रेवल्स टू द हार्ट थ्रू द इंफीरियर वेना कावा एंड मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम टू द हार्ट। अब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहां से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा से आ रहा है, और इंफीरियर वेना कावा में कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड है। तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो चुका है, और आगे चलकर क्या होगा, आफ्टर द फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग मोस्ट ऑफ द ब्लड बाईपास द राइट वेंट्रिकल एंड बी शंटेड लेफ्ट एट्रियम वाया फोरामेन ओवल। अब अपन ने क्या पढ़ा था, इंफीरियर वेना कावा में ब्लड गया, इंफीरियर वेना कावा ने सारा डाला राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट जिसको अपन ने क्या बोला था, फोरामेन ओवल, जो कि अपने पास में क्या था, वो अपने पास के अंदर था सेकंड बाईपास चैनल। अब क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो चुका है, ठीक है, और सारा ब्लड चल जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में चल जाएगा, मतलब कि जो अपन ने बात करा था थोरेसिक अरोटा के अंदर, ठीक है। अब उससे पहले क्या होता है, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों मिलकर ना एक शंट का फॉर्मेशन करती है, जिसको हमने बोला था डक्टस आर्टेरियोसस। अब यहां से होगा लिटिल ब्लड ट्रैवल्स टू द लंग्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी टू देयर डेवलपमेंट। मैंने बताया था कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी उसका कुछ ब्लड जाएगा, लेकिन वो ब्लड क्या करेगा, वो लंग्स के मैच्योरेशन में काम में आएगा, तो फीटल डेवलपमेंट के टाइम में चल रहा है, बट उस टाइम लंग्स के फंक्शन नहीं होने के कारण वो उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं करेगा। अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो चुका है, क्योंकि तीसरा बाईपास मिल चुका है अपन को डक्टस आर्टेरियोसस। अब सारा ब्लड ट्रैवल करेगा असेंडिंग अरोटा में, फिर जाएगा डिसेंडिंग में आर्च ऑफ अरोटा से होता हुआ सीधा जाएगा इलियक आर्टरी, सबसे पहले जाएगा थोरेसिक में, फिर जाएगा एब्डोमेन में, फिर जाएगा इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, थ्रू वहां से कहां चल जाएगा, अब वो चल जाएगा अपने अम्बिलिकल आर्टरी में। अपन को अम्बिलिकल आर्टरी मिल जाएगी, दो अम्बिलिकल आर्टरी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाल देगी, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा वापस उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, और वापस उसको डीऑक्सीजनेटेड करके किसमें डालेगा, अम्बिलिकल वेन में, और ये पूरा प्रोसेस वापस चलता रहेगा। इसी को अपने क्या नाम दिया, इसको अपने नाम दिया फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। अब अपने पास में लास्ट जो आता है वो आता है अपने पास के अंदर आफ्टर बर्थ चेंजेस, कि जैसे ही फीटल की जो डिलीवरी होती है ना, आप इसको ऐसे लिखते हो आफ्टर डिलीवरी,